हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका काफ़ी कमेंट था कि सर मैं बहुत ही वीक हूं, बहुत ही कमज़ोर हूं, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। तो उन बच्चों के लिए प्यारे बच्चों आज शुरू से अंत तक देखेंगे। लाइक का टारगेट है केवल व केवल 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 1000 लाइक का टारगेट है। वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने चैनल को यानी कि सीएम स्टडी को नए हैं स्टूडेंट तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है फिजिक्स अब तैयार होगा। बोर्ड परीक्षा 2022 की अब आप तैयारी होगी। आपको पता होगा कि हम कोई युद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किसकी जरूरत होती है? अस्त्र की जरूरत होती है, जिससे क्या होती है प्यारे बच्चों? लड़ाई की जाती है। तो जब आपके पास चीजें रहेंगी तो आप युद्ध अच्छे तरीके से कर सकेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे है आपका कि फिजिक्स की तैयारी आप कैसे करेंगे, क्या होनी चाहिए और उसको कैसे याद करेंगे। सबसे आसान ट्रिक क्या है? बहुत सारे कमेंट थे कि सर आप फिजिक्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे याद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, हम बोर्ड में आखिरकार कैसे करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको अब टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो देखेंगे इसके बाद आपको सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। ये मेरी गारंटी है, शिवम गारंटी लेता है इस बात की। तो फिजिक्स याद करने का सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग वीडियो क्या करेंगे? अंत तक देखेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों आपके दो चीज निकल के आती है, एक PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और दूसरा आती है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आज ये जो है आपका फिजिक्स का वीडियो है। किसका वीडियो है? फिजिक्स का वीडियो है। यानी कि हम लोग फिजिक्स याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, उसके बाद केमिस्ट्री का आएगा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मैथ का आएगा, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगी? आपकी बायोलॉजी आएगी। किसकी आने वाली वीडियो? बायोलॉजी की फोर्थ नंबर पे वीडियोस आने वाली है। तो आप लोग पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों कि आपको फिजिक्स को याद कैसे करना है। आपको पता होगा कि फिजिक्स में या तो टॉपिक होंगी, क्या होंगी प्यारे बच्चों? टॉपिक। या तो क्या है, उसको हम कह सकते हैं टॉपिक हो, या तो क्या हो प्यारे हो बच्चों? हेडिंग हो। उसको हेडिंग भी कहती हैं। टॉपिक और क्या कहते हैं? हेडिंग भी कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये टॉपिक है या कोई क्या है? हेडिंग है। तो आपको पता होगा टॉपिक और हेडिंग में सब हेडिंग भी आती हैं। क्या आती हैं? सब हेडिंग भी आती हैं। जैसे मान लीजिए बल है, तो बल के 3 प्रकार होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल, परिणामी बल। मान लीजिए 3 प्रकार के दे दिए, ठीक है ना। तो क्या हो गई? वो आपकी सब हेडिंग हो गई। सब हेडिंग हो गई। मान लीजिए पहली सब हेडिंग है, ये दूसरी सब हेडिंग है, और ये आपकी कैसरी है, ये तीसरी सब हेडिंग है। यह आपकी तीसरी सब हेडिंग है। तो सबसे पहले आप लोग प्यारे बच्चों हेडिंग तैयार करेंगे, हेडिंग बाद सब हेडिंग तैयार करेंगे। मान लीजिए हेडिंग है, अगर हेडिंग मेन रहेगा तो हेडिंग के नीचे जो चीजें होंगी उसको पॉइंट वाइज देखिए, ठीक है ना। इसको करेंगे। अब बात आती है कि सर ये सब हेडिंग तो तैयार हो गया, लेकिन सब हेडिंग की अब हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये तो बताइए। आप तो बता दिए कि ये सब हेडिंग हो गया, अब इसकी मान लीजिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, या फिर जो हेडिंग है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, टॉपिक जो बताएं उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों दो चीज़ों को फॉलो करेंगे। इस परिभाषा लिखने के लिए दो चीज़ों को फॉलो करेंगे। सबसे पहला किसको फॉलो करेंगे? चित्र। चित्र। और दूसरा किससे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला से। बोले तो सूत्र से, या फिगर के से, या फिर सूत्र से। आप कहेंगे सर कैसे? जो ये परिभाषा है इसको या तो चित्र से याद कीजिए या फिर सूत्र से याद कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। कहेंगे सर कैसे? कहेंगे आप लोग कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों चित्र से कैसे याद करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है।
इधर से भी प्यारे बच्चों कितने न्यूटन का बल रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दोनों तरफ से कितने, यानी कि एक लोग यहां पे खड़े हैं और इसको 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, एक लोग यहां पे खड़े हैं इसको 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। तो अब इसको फिगर से कैसे याद रखेंगे, ये कोई वस्तु है और ये दोनों बल है, ये दोनों बल हैं। यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। अगर इस बल का परिणामी बल ये है ना, अगर ये दोनों बल समान हैं तो ये क्या है, ये संतुलित बल है, यानी कि बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। तो इसको फिगर से मैंने याद किया कि नहीं, कैसे याद किया, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य हो, लगे बलों यानी दोनों बल क्या हो, समान लग रहे हैं, तो इसका परिणामी शून्य ही होगा ना, तो इसे क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। तो ये तो आप चित्र से फिजिक्स को याद कर सकते हैं। और दूसरा कैसे याद करेंगे, जो दूसरा ट्रिक है वो आपको सूत्र से याद करेंगे, क्योंकि संवेग है, संवेग को प्यारे बच्चों किससे दिखाते हैं, संवेग को दिखाते हैं P से। P बराबर होता है m इंटू वी, अर्थात संवेग बराबर होता है, अभी इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित वेग। अब देखिए, अब इसको फार्मूले से तो हम ही याद कर रहे हैं ना, अब इसको हम फार्मूले से ही तो याद कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान और वेग कुछ भी कह सकते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, यहाँ पे क्या है, ये गुणा हुआ है, ये गुणा का चिन्ह है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संवेग कहते हैं। तो अब इसको मैंने यही तो लिखा है ना कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो अब इसको मैंने किससे तैयार किया, तो इसको मैंने देखिए सूत्र से तैयार किया कि नहीं। अगर आपको ये सूत्र पता होगा तो परिभाषा तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ना, जब आपको सूत्र ही नहीं पता होगा तो परिभाषा किधर से आप बनाएंगे। तो जो चीजें प्यारे बच्चों होती हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली अमूमन समझ के भी उसको प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, सोच के भी लिख सकते हैं। तो आप फिजिक्स को दो ही तरीके से याद करिए, पहला किसे, चित्र से, उसको चित्र से, क्योंकि भौतिक में क्या होता है, जो चीजें हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो चीज देखते हैं वो प्यारे बच्चों भौतिक है, तो भौतिक विज्ञान को चित्र से याद कीजिए। और किससे याद करेंगे आप लोग, सूत्र से याद करेंगे। ये दो ट्रिक से याद करेंगे तो 100% आपको क्या होगा प्यारे बच्चों, फिजिक्स पूरी तैयार हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्यारे बच्चों रिवीजन, और बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा नंबर भी ले आना है प्यारे बच्चों, रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। और ये ट्रिक्स प्यारे बच्चों अपने फिजिक्स को याद करने में लगाइए, और देखिए नंबर सबसे बेहतरीन तरीके से पाएंगे प्यारे बच्चों बोर्ड में। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।